Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8 SS. We are continue with SAM 2 Chapter 7, Path of Mahatma Gandhi, Part 1. Here we are continue with Rowlatt Act and Rowlatt Satyagrah. इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस इन द वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इंग्लैंड ने जो है फतेह हासिल की थी, जीत हासिल की थी। एट द सेम टाइम रॉलेट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड कंट्रोल द एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब जबकि जो जीत जाता है, ठीक है, फिर तो वो अपने हिसाब से जो है कुछ एक्ट या फिर कुछ जो है कायदे कानून बाहर करता है। ठीक है, जिससे कि द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इनडिफाइनाइट डिटेंशन इन जेल विदाउट ट्रायल। ठीक है, अब अगर पब्लिक को कुछ विरोध करना है गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो लोग ने उसका मौका नहीं दिया। कोई भी जो है वारंट के बिना डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते थे और प्रेस के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रखते थे। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में जो खबरें आती है उस पर द एक्यूज्ड वर डिनाइड द राइट टू नो द एक्यूजर्स एंड द एविडेंस यूज्ड इन द ट्रायल अगेंस्ट देम। सो हियर के किसी को भी यानी किसी भी चीज़ का हक नहीं दिया जाता था। और क्या है कि दिस एक्ट वाज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो ये जो फ्रीडम जो हमारी होती है ना कि हम एटलीस्ट जो प्रॉब्लम हो उसको कुछ शेयर कर सके या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वो पूरा उसके बिल्कुल उल्टा ही था। ठीक है, एक तरह की जो हम कह सकते हैं कि राजाशाही। ठीक है, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट। तो ये जो एक्ट था गांधी जी ने उसका विरोध किया और उसका नाम रख दिया था ब्लैक एक्ट। The Rowlatt Satyagraha was the first struggle of the entire nation against the Britishers। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रॉलेट सत्याग्रह किया गया था, यानी कि उनका कायदा जो था, रॉलेट नाम का एक एक्ट था उनका, तो उसका हमने क्या किया, विरोध किया, इसलिए उसका नाम हो जाता है रॉलेट सत्याग्रह और उसको गांधी जी ने नाम दिया था ब्लैक एक्ट। नाउ बट इट वाज लिमिटेड टू द बिग सिटीज ओनली। अब ये जो स्ट्रगल था जो पूरे नेशन में पूरे देश के लोग जो है वो इसके अंदर इकट्ठा हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, लेकिन ये सिर्फ बिग सिटीज बड़े बड़े शहरों तक ही लिमिटेड था। रैलीज means processions were organized and strikes were called out to protest against this act throughout the country. The Britishers resorted to suppression to curb this movement। और ब्रिटिशर्स जो थे वो इस रॉलेट इस एक्ट के अंदर जो भी यानी इसका विरोध कर रहा था उसको दबाने की बहुत कोशिश करते थे, क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं से जो है सब रैली, जो आपको पता हो कि रोड पे जो रैली निकलती है ना जब विरोध करना होता है, तो वैसा करते थे सब लोग। ठीक है, नाउ रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट क्यों कहा था, क्योंकि उसके अंदर सबका जो फंडामेंटल राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो थी, वो कम्प्लीटली उसके बिल्कुल खिलाफ में काम किया जाता था और लोगों को जो है दबाया जाता था, उनके ऊपर उनको जो है ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर लिया जाता था। और प्रेस पर भी पूरा उन्होंने कंट्रोल रखा था, जिससे कि इंसान अपनी जो फीलिंग्स है एटलीस्ट वो थॉट भी शेयर नहीं कर पाता था, इसलिए गांधी जी ने उसे ब्लैक एक्ट का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सो यू हैव टू राइट दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जलियांवाला बाग। As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 13 March and 6 April 1919। अब जो रॉलेट एक्ट यानी कि जो कायदा निकाला ना, तो उसका विरोध करना होता है ना, तो उसके विरोध में क्या होता है कि लोग हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, हड़ताल कर देते हैं, बंद का ऐलान कर देते हैं। तो इस तरह पंजाब में जो है सबने स्ट्राइक का ऐलान किया था, हड़ताल का ऐलान किया था। ठीक है, द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल एंड लुकिंग एट दिस मार्शियल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड इन अमृतसर। अब अमृतसर के अंदर जो है इस पॉइंट को लेकर सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लोग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, इन द जलियांवाला बाग टू पे ट्रिब्यूट टू मार्चर्स एंड आल्सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो शहीद हो चुके थे उनको श्रद्धांजलि भी देनी थी और ट्रिब्यूट देना था मार्टियर्स को यानी कि शहीदों को। और दूसरा जो है ये जो दो मेन थे उनको जो अरेस्ट कर लिया गया था उनके खिलाफ भी जो है उनको विरोध करना था। अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल हैड गैदर्ड इन दिस मीटिंग। कम से कम जो है लगभग 10,000 लोग जमा हुए थे
General Dyer blocked the only exit of the Bagh and ordered firing at the unarmed people gathered there. अब वहां पे जो है जाने आने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, ठीक है, एक ही डोर था जिसमें से आना जाना सब था। कोई दूसरा डोर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक। और बड़ी बड़ी दीवारें थी आसपास चारों तरफ। और जनरल डायर जो था उसने क्या किया, वो दरवाज़ा बंद करवा दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी। बिल्कुल कोई वार्निंग नहीं, किसी को आने जाने की कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली दरवाज़ा बंद करके फौरन फायरिंग शुरू कर दी। The firing started without any prior notice or warning. There were high walls around it so people could not accept the constant firing. अब ये जो कंटिन्यू फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही है, ठीक है, और आजू बाजू जो है चारों बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लोग उसको फांद के भी जो है कूद के भी बाहर नहीं जा पाते थे, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी। इट स्टॉप ओनली व्हेन द सोल्जर्स ran आउट ऑफ एम्यूनिशन। वो गोलियां चलना तभी रुकती थी जबकि गोलियां अंदर खत्म हो जाती थी। As per the official records, 379 died and 1 to 1200 were injured, but in reality the casualties were much more than mentioned in the official reports. अब उस टाइम पे जो है रिकॉर्ड दिया था कि 379 यानी कि लगभग 379 लोग जो है वो मर गए और 1200 लोग घायल हुए, लेकिन ये जो पेपर में देने वाले नंबर्स अलग होते हैं और रियल के नंबर्स कुछ इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। गांधी जी completely lost his faith in the British sense of justice and fairness. इस जलियांवाला बाग के काम की वजह से, जलियांवाला बाग के इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को ब्रिटिश से पूरा भरोसा उठ चुका था। उनको अब उनके न्याय और उनकी जो है एक जो इंसाफ करना होता है ना, उस पे अब उनको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था। विल गो फर्दर। जलियांवाला बाग सी हियर फोटो, कितना रेयर फोटो है, बिल्कुल हिस्टोरिकल फोटो है। और ये पूरे जलियांवाला बाग ये सारे लोग कैसे बैठे हुए और सारे जो है बता रहे हैं जहाँ जहाँ पे गोली लगी थी, ठीक है। पूरी दीवार पर देखिए गोलियां लगने से जो है हॉल पड़ चुके हैं, ठीक है, कांटे पड़ चुके हैं ना। जलियांवाला बाग पीपल आर pointing at the places where the bullets were fired and the marks left behind। तो सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए ना, सब देखो फिंगर से पॉइंट करके बता रहे कि कहाँ पे गोलियों के निशान है, ठीक है। सो वेरी सैड टू सी एंड we just can't imagine what would have happened at that time. People have lost their life. Now here we will see efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rowlatt Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindus and Muslims should stand united to attain justice. और लोगों ने जो है गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम को जो है एक किया जाए और रॉलेट सत्याग्रह के अंदर, और जिससे कि उनकी यूनिटी एकता भी जो है बनी रहे। नाउ हियर हमें एक बॉक्स में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया है। नाइटहुड, द अवार्ड गिवन बाय द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू अ पर्सन फॉर एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस और पब्लिक वर्क और टैलेंट। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट रिनाउंस्ड द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो नाउ हियर उनको एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, क्योंकि वो बहुत अच्छे पोएट थे। उनका टैलेंट उनको बहुत टैलेंटेड थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत फेमस पोएट थे, लेकिन जलियांवाला बाग की वजह से उन्होंने उनका टाइटल जो है वो भी वापस कर दिया था। जो उनको सम्मान मिला था ना, वो जलियांवाला बाग के काम की वजह से उन्होंने वापस कर दिया था। नाउ हियर खिलाफत मूवमेंट। After attaining victory in the World War I, the Allied nations signed a treaty with Turkey, which was defeated. The terms and conditions of this treaty were strict and unjust to Turkey. The Sultan of Turkey was the religious head of Islam. To as per the treaty, his Khilafat post as Khalifa was to be terminated. Muslims all over the world, including India, launched protest in favor of the Khalifa. तो यहाँ पे जो है ट्रीटी जो साइन हुई थी ना कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर की के क्रिश्चियंस की जो हम कह सकते कि ब्रिटिशर्स की जो है विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी, उसके हिसाब से फिर उन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी उसके अंदर जो है तुर्की के खलीफा जो थे, यानी कि तुर्की के जो हेड थे, उनके साथ जो है एक नाइंसाफ़ी वाली फीलिंग जो आ रही थी, ठीक है। और उनके साथ एक यानी कि अनजस्ट हुआ है, और ये जो है तुर्की के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला था, ठीक है, ये जो ट्रीटी था।
उनके साथ थोड़ा सख्त मामला करता था। और तुर्की के जो सुल्तान थे वो इस्लाम के बहुत बड़े रिलीजियस हेड भी थे, ठीक है। और उन्हें अ, ये जो है खिलाफत और ये सब यानी कि उन अब उस ट्रीटी के हिसाब से उन्हें जो है अपनी खिलाफत जो है वो छोड़नी पड़ती। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने खलीफा के हक में जो है प्रोटेस्ट किया, विरोध किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दिस मूवमेंट इन इंडिया वाज नोन एज द खिलाफत मूवमेंट। और इंडिया में इस मोमेंट को खिलाफत मोमेंट कहा गया क्योंकि सबने खलीफा के फेवर में जो है उनका साथ दिया। द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वर द अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। दो भाई थे जिन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता था। गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एंड इन टर्न जॉइन द मुस्लिम्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसकर। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने भी इनके अंदर जो है साथ दिया था क्योंकि एक तरह से ये क्या था, मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट था ना, इसके अंदर भी गांधी जी ने जो है डिसाइड किया कि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, जिसके रिटर्न में वो लोग जलियांवाला बाग में जो हुआ उसके जो प्रोटेस्ट में है वो साथ देंगे। His intention was to demand स्वराज with the combined power of the Hindu and Muslim communities। उनका मेन इंटेंशन क्या था गांधी जी का, कि वो हिंदू मुस्लिम की एकता और ये बनाए रखे, और उसके साथ ही हिंदू मुस्लिम की एकता के साथ जो है अपना स्वराज, ये जो है अपनी आज़ादी प्राप्त करें। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। In his famous book Hind Swaraj, Gandhiji said that the British rule could be established in India due to the cooperation of Indians and it ran with their support only। तो इंडिया के अंदर जो हिंद स्वराज की जो बुक है उनकी, उसके अंदर गांधी जी ने लिखा है कि ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश rule could be established in India due to the cooperation of Indians and it ran with their support only। If the Indians would withdraw their support and cooperation, the British rule would end within a year and Swaraj would be established। तो गांधी जी ने उनकी बुक में लिखा है कि अगर ये लोग ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे राज कर पा रहे हैं तो वो हमारे ही लोगों की सपोर्ट की वजह से, अगर हमारे लोग ही उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, उनका किसी भी काम में साथ देना बंद कर दे, तो 1 साल के अंदर ही उनका जो है राज, ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। Gandhiji started the non-cooperation movement on the same line of thought। The two main features of the non-cooperation movement were, first was the complete boycott of government jobs, legislative council, government educational institutions, British titles of honor, foreign clothes and goods। यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जो भी काम काज दिया जाता है, नौकरी दी जाती है या फिर कोई सम्मान किया जाता है या उनकी स्कूल से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, सबको छोड़ देना है, बॉयकॉट करना है, यानी कि उसको छोड़ देना बिल्कुल से, ठीक है। नाउ क्लोथ्स एंड गुड्स यानी कि उनकी चीज़ें, उनके कपड़े कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, सबका त्याग कर देना। द अदर क्रिएटिव एस्पेक्ट इंक्लूडेड द eradication of untouchability, communalism and consumption of alcohol। He advocated the propagation of स्वदेशी goods, खादी and national education alongside। यानी कि जो फिर दूसरा जो है इसका और भी एक क्या विरोध था कि जो इंडिया में छूत-अछूत चल रहा था, फिर जो पढ़ाई के रिलेटेड जो कमी थी, फिर जो समाजवाद या जो प्रांतवाद चल रहा था, ठीक है? या फिर जो अल्कोहल यानी कि नशा किया जाता था, ये सब के भी खिलाफ जो है मुहिम चलाई जाती थी। यहाँ पे यू कैन सी अ फोटो द नेशनलिस्ट श्री चक्रवर्ती राज गोपालाचारी इन conversation with Gandhi ji। The people in South know him as Raja ji, who started सत्याग्रह to break the salt law। तो उन्होंने भाई जो है सॉल्ट लॉ की जो ब्रेक करना था उसकी शुरुआत इन्होंने की थी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ केसर हिंद। तो गांधी जी को जो टाइटल दिया गया था केसर हिंद कहा जाता था, उन्होंने ये चीज़ जो है ये टाइटल उन्होंने उनको वापस कर दिया, किसको, ब्रिटिश को, क्योंकि ब्रिटिश ने दिया था। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, जैसा सबको सिखाया ना कि उनकी दी हुई चीज़ को वापस कर दो, तो उन्होंने खुद ने भी ये करके बताया, ठीक है। The movement picked up the momentum in 1921 to 22। Students left the schools and colleges। Many leaders like Motilal Nehru, C. Rajgopalachari and Asif Ali left their advocacy। यानी कि जो लॉ की पढ़ाई करते थे, वकीलात की पढ़ाई करते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया क्योंकि कॉलेजेस और पढ़ाई जो होती थी वो ब्रिटिशर्स की होती थी। Most of the elected members of legislative councils and local self-government institutions resigned from their posts। The foreign clothes were burnt across the nation। तो कितने लोग जो बड़ी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट की, उन्होंने उससे भी रिजाइन दे दिया, यानी कि नौकरी छोड़ दी थी। और बाहर के जो कपड़े थे बाहर के देश के, वो सारे जला दिए जाते थे। द चरखा, द स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग इट्स प्लेस इन एवरी होम। और हर घर में जो है चरखा शुरू किया गया था, जिससे जो है सूती कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। स्वदेशी वॉज प्रमोटेड एवरीवेयर। और स्वदेशी मूवमेंट जो कि आज भी मोदी जी चला रहे हैं, मेक इन इंडिया, ठीक है, तो वो वाला प्रोटेस्ट जो है
वो पहले से ही चल रहा है। मैनी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ एक्सेट्रा वर स्टैब्लिश, और ब्रिटिशर्स की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस छोड़ दी और खुद की जो है मेक इन इंडिया वाला हिसाब जो है वो शुरू किया, यानी कि खुद की यूनिवर्सिटीज और सारा बनाने लगे और उसी के अंदर पढ़ाई और सब कुछ शुरुआत करने लगे। खुद अपना कपड़ा बनाना है, खुद अपनी पढ़ाई, खुद अपनी लैंग्वेज में, खुद अपनी प्लेस पर, और खुद अपने ही लोगों की मालिकी में शुरू किया। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट अ वायलेंट मूवमेंट। वो जो है गांधी जी वो हिंसक मूवमेंट के बहुत विरोधी थे, उन्हें मारपीट बिल्कुल नहीं करना था। क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर्स ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश अटैक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन इन द ईयर 1922 बिकॉज द पुलिस had fired at the crowd killing few and injuring many। तो चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे कुछ गुस्से में किसान जो है, कुछ किसान जो है गुस्से में आ गए थे और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, ठीक है, 1922 के अंदर, क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई थी, उसमें कुछ लोग मारे गए थे और कुछ लोगों को यानी इंजर्ड हुए थे, ईजा पहुंची थी। द पुलिस स्टेशन वाज सेट एब्लेस्ड एंड 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव इन दिस इंसिडेंट। तो उसका गुस्सा निकाला किसानों ने, क्योंकि पुलिसों ने उन पर गोली चलाई थी, उनको जो है कितने लोग मर गए थे, कितने लोगों को चोट पहुंची थी। तो लोग जो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन जो था उसको 22 पुलिस लोग के साथ उनको जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था ये बहुत गहरा सदमा था, ठीक है। नाउ हियर वी विल सी चौरी चौरा साइट ऑफ द ट्रेजिडी। एक ये जो प्लेस जो हमें फोटो दिखाई दे रही है, सी दिस, कितनी भयानक फोटो है, ठीक है। हम जले हुए लोग हैं शायद, वो पुलिस मैन जो थे ना, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की फोटो है। हाउ हाउ सैड इज दिस टू सी। लेकिन एक तरह से ये क्या है कि हिंसक मोमेंट है, जो उन्होंने किया, गोलियां चला दी और लोगों की जान ली, तो लोगों ने उसका बदला लिया और इन लोग को जिंदा जला दिया, ठीक है। तो हमें तो गांधी जी ने क्या सिखाया कि नॉन वायलेंट, ठीक है। अगर किसी ने एक तमाचा मारा है तो रिटर्न में उसको वापस थप्पड़ नहीं लगाना, बल्कि दूसरा गाल भी दे दो, भाई लगाना है तो दूसरा थप्पड़ भी लगा दे, ठीक है। इस तरह से जो है गांधी जी सिखाते थे। नाउ ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ वायलेंस गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली। अब ये जो काम हो गया ना, क्योंकि किसानों ने जो है वो जला दिया था पुलिस स्टेशन, इसलिए गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरुआत की थी, ठीक है, उनका यानी कि ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना, जिसको कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है इमीडिएटली बंद कर दिया, ये एक्ट जो है विड्रॉ कर दिया, यानी कि ये एक्टिविटी से हाथ खींच लिया था, ठीक है।